तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हाशमी डेयरी फार्म के इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो आपके कमेंट्स के ऊपर होने वाली है। कुछ भाइयों का कमेंट्स आ रहा था तो सोचा उस पर चर्चा किया जाए। कुछ तो मैंने रिप्लाई दे दिया हुआ है, लेकिन कुछ कमेंट्स पे बात करते हैं। एक संजीव कुमार भाई हैं जो कमेंट करते हैं कि पहली बार किसी भाई ने ऐसा वीडियो डाला, वीडियो बनवाने वाला और वीडियो बनाने वाला ये सब झूठ बोल रहे हैं, और ये बात सही है कि जो वीडियो बनाते हैं उनके पास एक भी गाय नहीं रहती है। जो लोग रखे हैं वही जान रहे हैं कितना बचत हो रहा है। बहुत फ्रॉडगिरी चल रही है, इसीलिए हम भी यही चाहते हैं कि इन यूट्यूबर के चक्कर में पड़कर कोई बर्बाद ना हो। देखिए, असल में ये वो जो वीडियो मैंने डाला हुआ था कि 4 गाय से 40,000 कमाई जो यूट्यूबर बताते हैं, उसी पे इनका कमेंट आया हुआ है। तो ये सही में बहुत फ्रॉड चल रहा है। जिनके पास एक भी गाय नहीं है वो जाके फार्मिंग का फ़ायदा समझाने लग रहे हैं। वो बता रहे हैं कि डेयरी फार्मिंग में कितना फ़ायदा। अरे तुम्हारे पास जब एक गाय ही नहीं है, तुमने कभी पाला ही नहीं है, तुम कुछ जानते नहीं इसके बारे में। बस देखिए, जो बड़े बड़े फार्म हैं वो जब ग्रो कर जाएंगे तो फ़ायदा होगा ही। इसमें भी फ़ायदा, आप छोटे हैं, आप छोटे से शुरू करेंगे, अगर आपका फार्म भी ग्रो होने लगेगा तो ऑटोमेटिक फ़ायदा होगा। लेकिन एक दिन में ये बिजनेस नहीं बनेगा, ये मेरे कहने का मतलब है। लेकिन ये यूट्यूबर क्या करते हैं कि 2 गाय से इतना कमाई हो रहा है, 4 से इतना कमाई होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप ब्रीडिंग नहीं करेंगे, अपने घर का बच्चा आप पैदा नहीं करेंगे, तब तक कोई मुनाफा उतना होने वाला नहीं है। शहरयार सुल्तान करके कोई आईडी है, ये भाई लिखते हैं कि सही कहा इस भाई ने, थोड़े से शुरू करो और बैकअप रखो, सब इन्वेस्ट ना करो, पहले समझो, और अगर हो सके तो किसी के पास फ्री में काम करो सीखने के लिए। बिल्कुल सही है भाई। पहले जो देखिए आसपास में कोई डेयरी फार्म है जो कि इतना हाईटेक नहीं हुआ है, अभी शुरुआती दौर में है, उसके पास जाके आप सीखिए। क्योंकि जो बहुत हाईटेक हो गया वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे वो तो ग्रो कर गया है ना, तो फिर आप आएंगे और पूरा मशीनरी पे पैसा खर्चा करने लगेंगे, ये मशीन वो मशीन, क्योंकि आप वही देख के आए हुए हैं। तो मशीनरी पे ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, छोटे से शुरू कीजिए। 1-2-3 गायों से या 1-2 गायों से शुरू कीजिए, पहले समझिए, और उसके बाद से फिर आप अपना मशीनरी पे जब फ़ायदा होने लगेगा तो ऑटोमेटिक आप इसको मतलब मशीनरी करने लगेंगे आप। तो पहले छोटे से शुरू कीजिए, उसके बाद कहीं जाके सीखिए, देखिए, उसके बाद से फिर आगे बढ़िए। तो जो दूसरा कमेंट है, एक विनोद तिवारी जी हैं, ये लिख रहा है कि सही कहा आपने, मैंने 2 साहिवाल गाय, 1 भैंस मुर्रा रखा है, महीने का 5,000 भी नहीं बचता है, घर से दाना चारा जा रहा है। तो देखिए, मैं भाई यही बोल रहा हूँ, मैं बगैर सीखे यूट्यूब देख के और आप तैस में आके अगर फार्मिंग करेंगे तो यही होगा। और भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने भी झेला हुआ है। यूट्यूब देख के हम लोग भी आए, लेकिन बाद में देखिए जब फार्म घाटे में आपका जाने लगता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि मेरा फार्म घाटे में क्यों जा रहा है। अगर आपके पास सबसे घाटे में जाने का मेन रीज़न है कि आपका दूध कम होने लगेगा, जितना आप खर्चा कर रहे हैं उतना निकल नहीं रहा है और उतना दूध आप पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, जो गाय या भैंस आपके पास है उसकी स्थिति अभी क्या है, क्या कुछ चारा आपका इम्प्रूव करने में या कुछ फीड बदलने में अगर उसका दूध बढ़ सकता है तो उसको रखिए, नहीं तो उसको हटाइए। अगर उससे नुकसान हो रहा है तो अगर डेली कितना नुकसान आप सहिएगा, उसको हटाइए, दूसरी गाय लेके आइए जिससे आपको फ़ायदा हो सके। वो घाटे में मत रखिए किसी को। तो एक और कमेंट है, सुशील सिंह जी का कमेंट है, भाई जी बिल्कुल सही, युवा यूट्यूब देख कर लेते हैं। सही बात है, यूट्यूब देख कर करते हैं, उसके बाद में फंस जाते हैं। पहले सीखिए, उसके बाद यूट्यूब के भरोसे मत रहिए। जो फार्मर है उसकी बात सुनिए आप। जो यूट्यूबर है जाके यहाँ वहाँ यूट्यूब का वीडियो बना रहा है, जिसने फार्म नहीं किया, जिसके पास एक भी गाय नहीं है, उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। तो आप या तो खुद किसी फार्म पे विजिट कीजिए, नहीं तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो किसी फार्मर की देखिए, उसके बाद आप फार्म शुरू कीजिए, उसके बातों को समझिए। और एक और कमेंट है शुभम जी का, नाइस इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू सर आपका वीडियो देखने के लिए। और एक कमेंट इसके गालिब जी हैं, ये भाई कमेंट कर रहे हैं कि आपका फार्म विज़िट करना है। तो भाई बिल्कुल आपका वेलकम है, आप जब चाहें आ सकते हैं। बिहार में एक जगह है वाल्मीकि नगर, जो कि वेस्ट चंपारण ज़िले में पड़ता है, वहीं पे मेरा फार्म है। आप जब भी आइए, आपका स्वागत है, आइए। उसके बाद एक कमेंट है राजू सिंह जी का, राजू सिंह राजपूत जी हैं, ये पूछ रहे हैं भाई फीड पर एक वीडियो बनाओ, क्या क्या खिलाते हो। जी मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ, जल्द से जल्द फीड पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, और आपको उसका भी मैं अपडेट दूंगा कि क्या मैं खिलाता हूँ, किस तरह खिलाता हूँ, ताकि आप लोग भी अपना कुछ फीड बदल सकें। अगर आपको फ़ायदा समझ में आए या मेरे फीडिंग में आपको कुछ अच्छा लगे तो आप भी बदल सकते हैं, नहीं तो आप जो दे रहे हैं अगर उससे ही अच्छा प्रोडक्शन है तो फिर वही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो एक और भाई हैं जिनका यूज़र करके कुछ आईडी है, ये लिख रहा है कि सेकेंड टाइमर भैंस दूध कम दे रही है, क्यों बताइए भाई, 1 माह हुआ है बच्चा दिए हुए। देखिए सबसे पहले तो चेक कीजिए कि आपकी भैंस जो है वो चारा कैसे खा रही है, पहले जैसे खा रही थी वैसे ही खा रही है या एबनॉर्मल है, मतलब कि चारा कम खा रही है। अगर कम खा रही है या गोबर देखिए उसका, गोबर में अगर चारा खड़ा आ रहा है, मान लीजिए दाना ऐसे दिख रहा है या भूसा दिख रहा है या और भी जो खिलाते हैं आप दिख रहा है, तो सबसे पहले उसको कीड़ी की दवा दीजिए और कैल्शियम, पहले लिवर टॉनिक देके उसके बाद उसको कैल्शियम वैल्शियम दीजिए, जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक कमेंट आ रहा है भाई का, जय हिंद यादव जी हैं, वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दी भाई आपने। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए। और एक और मेरे भाई हैं शुभम मिश्रा जी हैं, ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई डेयरी में सबसे बड़ी समस्या दूध के मार्केटिंग की होती है, समिति सेंटर में दूध देने पर क्या रेट मिलता है, रेट चार्ट दिखाकर वीडियो बनाइए। जी सर, तो बिल्कुल मैं देखिए अमूल का तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरा दूध जो है वो सुधा डेयरी में जाता है, तो सुधा डेयरी का जो रेट लिस्ट है मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका यहाँ जो सेंटर है, जो कोड मिला हुआ है, समिति बना हुआ है, उसमें अगर आपको रेट कम मिल रहा है तो आप अपना सैंपल लेके जाइए जहाँ बीएमसी लगा हुआ है, वहाँ पे अपने सैंपल को चेक कराइए। अगर आपको कोई समस्या लग रहा है तो इसकी कंप्लेंट कीजिए, जो यहाँ पे प्रभारी हैं आपके इलाके के, तो उस पर प्रभारी जी एक्शन लेंगे। क्योंकि देखिए ये सहकारी कंपनी है, कोई आपका पैसा रख नहीं सकता है, जितना रेट आ रहा है उतना आपको मिलना है। एक और राजन कुमार जी हैं, ये बोल रहे हैं आपने शेड बनाने में कितना पैसा लगाया है भाई बताइए। देखिए मैंने शेड बनाने में बहुत, ये तो 5-6 साल पहले मैंने इसको बनाया था, और ये मैंने फार्मिंग के लिए नहीं बनाया था। सबसे पहली बात ये है, 6-7 साल पहले मैंने इसको बनाया था। तो मैंने इसकी गाड़ी रखने के लिए, अपने पास ट्रैक्टर है और भी जो भी अपने घूमने के लिए गाड़ी है, तो उसको बनाने के लिए मैंने उसको रखने के लिए मैंने इसको बनाया था। लेकिन बाद में ऐसा है तो अपने पास 2-3 गाय भी थी, तो एक साइड में गाय रख देते थे हम और एक साइड में गाड़ी उड़ी लग जाता था। तो बाद में फिर हमने जब कमर्शियल करने का सोचा तो फिर गाड़ी का व्यवस्था कहीं और किया और इसको ही शेड बना दिया। तो उस समय काफ़ी ऊंचा था ये, लेकिन उसके बाद रोड बना यहाँ पे, तो मिट्टी भरते भरते तो अभी नीचे हो गया है। और शेड पे कम से कम खर्चा कीजिए, शेड बनाने में ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो देखिए कम पैसे से शुरू कीजिए और बैकअप रखिए। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि आप बैकअप रखिए, बैकअप रखेंगे कोई ऐसी बात होगी तो आप उसको झेल सकते हैं, और बैकअप नहीं रखेंगे तो कितना भी बड़ा शेड हो काम नहीं करेगा आपको। सबसे पहले आप कम खर्चे में शुरू कीजिए, जब आपका फार्म ग्रो कर जाएगा तो आप कितना भी बड़ा शेड बनाइए, कोई दिक्कत। और वीडियो लंबा होता जा रहा है तो एक लास्ट कमेंट है, ट्रेड विथ प्रेम जी कोई है, इनका मतलब आईडी है, उससे ये कमेंट कर रहे हैं कि थैंक यू ब्रदर, एंड प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में बताइए कि न्यू फार्मर अगर क्रॉस ब्रीड लेते हैं तो ब्रीडिंग कैसे करेंगे, सीमन कौन सा लगवाएं। देखिए सबसे पहले तो देखिए आपके पास क्रॉस ब्रीड है कौन सी। मान लीजिए कोई गाय एचएफ थी और फार्मर ने सीमन लगवा दिया साहिवाल का, साहिवाल बछिया हो गई, उसको आपने खरीद लिया साहिवाल को, तो अब ये एचएफ की क्रॉस साहिवाल हो गई। तो जब आप इसको अपने घर लाएंगे तो इसको साहिवाल का ही सीमन लगाइए, किसी अच्छी कंपनी का सीमन लगाइए साहिवाल का, ताकि जब इसका बच्चा आपके यहाँ आएगा तो प्योर बच्चा हो जाएगा। तो जो आपके पास गाय है वही सीमन लगाइए, वो किस ब्रीड से क्रॉस हुई है उससे मतलब नहीं है, ताकि प्योरिटी लाइए। प्योरिटी लाएंगे तभी आप दूध का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू ब्रदर आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।